गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है कि कल आपने मुझे मिस किया होगा, पर मैं आपको नहीं दिखाई पड़ा। मॉर्निंग मोटिवेशन में नहीं आया तो गुस्सा भी आया होगा आपको, आपने कहा होगा सर कहाँ चले गए। एक्चुअली बेटा मैं कल ट्रेवल कर रहा था मैं के, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और जब ट्रेवल कर रहा होता ना बच्चों के साथ में और भारती के साथ में, तो मतलब क्या होता था, बहुत तैयारी करनी पड़ती है कि इनका पैकिंग भी लेके सब कुछ काम मुझे देखना पड़ता है। तो खैर ना, आपको भी बताऊंगा डिटेल कहानी की, क्या क्या करना पड़ता है ट्रेवल के पहले। तो बच्चों को जो है वो, कोई बच्चा मामा के यहाँ पे है, कोई मौसी के यहाँ पे है, ठीक है ना, तो उनको इकट्ठा भी करना पड़ता है कि चलो भाई अब घर चलना पड़ेगा अपना, अब छोड़ दो मामा मौसी को, है ना, अपने असली घर चलो अब। तो खैर है ना, सबको सब बच्चों, पता नहीं बच्चों का अपना अटैचमेंट जो है ना, मैंने गौर किया है, मामा और मौसी तरफ बच्चों का अटैचमेंट ज्यादा होता है बजाय चाचा और बुआ की बजाय। अरे ये मतलब बहुत सोचने वाला विषय है। मैं कई बार बोल करता हूँ, बच्चों ने बोला तक नहीं कि चाचा जी के पास चलते हैं, है ना, मिकी चाचू के पास चलते हैं, नहीं बोला कि वो मतलब मामा लोगों के साथ में वो इतना घुल मिल जाते हैं कि मतलब वो फिर उनको दुनिया याद नहीं आती कि खैर। तो मतलब बच्चों का ये अटैचमेंट है ना, मतलब मामा और मौसी तरफ जो है ना, वो एक प्रकार से मतलब गहरा राज है कुछ ना उसके पीछे। खैर अब क्या गहरा राज होगा कि मतलब मम्मी का इन्फ्लुएंस जिस तरफ होगा बच्चा जाएगा तो वही ना। खैर छोड़ो उस बात को। तो अभी ना वो तो घर का मामला, हर घर का मामला वही है। तो अब कहने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि मैंने कल मैरियट वालों को बहुत डांट लगाया मैंने, ठीक है। मैंने देखा कि वहाँ पे मैरिज फंक्शन चल रहा है, लोग मैरिज फंक्शन में लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप सोचो कि फंक्शंस में इतनी भीड़ है, मैरिज फंक्शंस मैरिट के अंदर लोग कॉरिडोर में बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो मैं कल मैरिट ने बोला कि भाई देखो अच्छी बात है, शादी विवाह हो रहा, बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम आपका होटल में आप बाकी जो गेस्ट रह रहे हैं उनके लिए तो आप सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज मत करो। जैसे आपका वहाँ पे ब्रेकफास्ट रात भी रुकते हैं लोग, बाराती लोग, और रात रुकने का भी अरेंजमेंट था उसमें, ठीक है। तो सुबह वो फिर वही अपना ना, कोई तो मतलब अपना भीड़ लगा के, कोई ऐसा व्यवस्था हो गया था मैरिट के अंदर कि मैरिट जैसे बड़े होटल में जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी नॉर्म्स जो है वो बड़े मायना रखा था, वहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी। कोई किसी की सुनने तैयार नहीं। मैंने कल लिफ्ट पे भी दो चार लोग, जब भी मैं ऊपर नीचे गया, मैंने दो चार लोगों को बोला भी मास्क वास्क लगा लो, कोरोना नहीं जानता तुम्हारे घर में मैरिज चल रही है, कि उसको नहीं मालूम कोरोना को कि मेरी शादी विवाह है, छोड़ दो, बेचारे नच रहे डांस कर रहे हैं, अपने को क्या करना है, थोड़े 2 दिन बाद लग जाएंगे अपन। लेकिन नहीं मानेंगे लोग। मतलब भोपाल के अंदर मैंने मुंबई और भोपाल में एक फर्क देखा बड़ा। मैं खुद भोपाल से हूँ, मैं भोपाल के कॉलेज के अंदर पढ़ा हुआ हूँ। मैंने मुंबई और भोपाल में एक फर्क देखा। मुंबई के लोग तब भी जो है बहुत कंसर्न है, मतलब मुंबई के लोग बहुत डिसिप्लिन है, मतलब वो अभी भी जो है वो व्यवहार में, कॉमन बिहेवियर में जो है वो अपना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं मेजर परसेंटेज में। जबकि भोपाल के अंदर तो लोगों को लगता है कि भूल ही गए वो, कि वो तो साहब ऐसे था, तो सदियों पुरानी बात है कोई, कि लोग रोज में मर रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, और जो है वो 5 लोगों को सरकार बोलती थी कि 5 लोगों की डेथ हुई है, 200 डेड बॉडी जला करती थी, शमशान घाट में भी जो है वेट लगी हुई थी। ये तो सदियों पुरानी बात है, ये तो कोई ऐसा भी की बात नहीं। लेकिन नहीं, भोपाल के लोगों ने कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। मास्क जो है ऐसा हालत है कि मास्क जो है आप देखोगे तो अधिकांश पब्लिक मास्क लाए बगैर घूम रही है। मेरे ऑफिस में जरूर है कि मास्क का पूरा ध्यान रखते हैं वो लोग, वर्किंग ड्रेस में बैठते हैं, मास्क लगाते हैं, वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मैं बोला भी वहाँ कि भोपाल का कल्चर कुछ भी, आपको मुंबई का कल्चर फॉलो करना है, आपको भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। मॉल्स के अंदर ऐसी भीड़ है भोपाल के अंदर कि आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मॉल लगा हुआ है, रेड से दिखता रहता है, तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि पब्लिक को जो है वो, या तो उनको लगता है कोरोना खत्म हो गया, मिसकॉन्सेप्शन एक दिमाग में जो आ गया, क्योंकि खत्म कभी नहीं हुआ वो फिर लौट के आएगा, आप ऐसा गैदरिंग करेंगे। खैर अब कौन समझाए। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब मैं मास्क ला के घुमा करता था तो भोपाल में लोग, कई लोग जगह पे लोग बोलते थे, घूमता तो नहीं था मैं, कभी गए अपने रिलेटिव के यहाँ गए, उधर गए, 2-4 लोगों से मुलाकात भी की इस दौरान, तो एलियन टाइप फील करते थे। अरे इतना मास्क जरूरत क्या है, हॉस्पिटल जाओ लगा लिया करो, जरूरत नहीं है मास्क की। अरे अब क्या है, कोरोना सब तो कर गया, और क्या चाहिए। मतलब अजीब, ये मुझे लगता है इंसान के जितने की का कारण यही है इंसान का, कि इंसान हार नहीं मानता और सबक नहीं लेता। तो मतलब वो हारेंगे तो नहीं, क्या मतलब है ना, कि वो कि हम तो कुर्बान हो जाएंगे, ठीक है, हम करेंगे मन की, तो वो कुर्बानी की हद तक जो है वो आलम देखने मिला। और मैरिट को देख के बड़ी निराशा हुई कि इतने बड़े होटल में इतना चार्ज करते हैं वो लोग, उसके बावजूद जो व्यवस्था एकदम खत्म। उनका खुद का स्टाफ जो है चिर पर मास्क लगा के घूम रहा है इस सब।
खैर, और ये पिछली बार ऐसा नहीं था। लास्ट जब मैं फर्स्ट वेव के बाद गया था तब बहुत अलर्ट थे लोग। अभी पता नहीं क्या हो गया लोगों को, लोगों ने शायद मरने से डरना ही छोड़ दिया। लोगों ने कहा अब क्या फर्क पड़ता है भाई, कि चलो ठीक है हम अपनी मन की जिंदगी जीते। खैर छोड़ो, एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ आपको, और वो कहानी आप में से किसी कमांडो ने मुझे फॉरवर्ड की है और बहुत अच्छी लगी मुझे स्टोरी। वो एक बार एक जो है आदमी जो है वो एक किताबों की दुकान पर पहुंचता है, बुक शॉप पर। उसे कोई ऐसी बुक चाहिए थी उसको, जो बुक जो है मार्केट में रेयरली अवेलेबल थी, मतलब कम, मतलब उसकी उपलब्धता कम थी, कम कॉपी छपी होंगी तो बुक मिलती नहीं होगी आसानी से। तो वो बुक लेने वहां पे गया हुआ था, और वो जो बुक शॉप थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की शॉप थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपने जो है वो, ताकि साइंटिस्ट लोगों को क्या होता है बहुत समय तक ऐसे काम करने पड़ते हैं, इससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है, कई बार पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने अपने घर में परिवार में दिक्कत ना जाए तो उन्होंने एक बुक शॉप खोली। उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने एक है ना बुक शॉप खोलिया, लाइब्रेरी, बड़ा सा लाइब्रेरी था। आप आके वहाँ पढ़िए, फीस दीजिए, पढ़िए, और आप किताब को खरीद कर भी ले सकते हैं वहाँ से आप, ठीक है। तो फ्रैंकलिन की लाइब्रेरी कम बुक शॉप पे जो एक आदमी पहुंचता है और वो एक किताब मांगता है, तो उनका जो असिस्टेंट होता है, जो भी वहाँ पे लाइब्रेरी संभालने वाला होता है, वो उस किताब को ढूंढकर उसको देता है, ठीक है। और उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उसी शॉप के में एक कमरा होता है, उस कमरे में वो बैठ के लगातार पढ़ रहे होते हैं, यानी उनको बहुत शौक था पढ़ने का। तो वो उस असिस्टेंट से वो आदमी जाके पूछता है कि भाई ये किताब चाहिए, तो किताब ला के देता है उसको। कितने की है? बोलता साहब $1 की है। बोलता अब पुरानी बात है, $1 उस समय का काफी ज्यादा मायने रखा था के, तो $1 की। तो बोलता है यार बहुत महंगी किताब, कुछ डिस्काउंट लगा दो। तो बोलता नहीं साहब डिस्काउंट नहीं हो पाएगा, ये तो किताब वैसे ही कम एडिशन इसके अवेलेबल है ही नहीं, एडिशन इसके अवेलेबल ज्यादा, तो $1 से कम की नहीं मिल पाएगी किताब। अरे यार थोड़ा कम कर दो, 25% 40% डिस्काउंट लगा दो, देखो हमने पहले भी किताब खरीदी है, अभी हम बहुत दूर से आए हैं, ऐसा ना वैसा ना ये ना वो, ठीक है। 15 मिनट तक बहस चल रही होती, 15 मिनट तक तमाम काम चल रहा होता है। वो फाइनल होता साहब कि मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, मेरे मालिक ने बोला है कि इसका जो दाम है वही दाम पे देना है। मालिक कौन है इसके? वो बैठ के पढ़ रहे हैं ना उस कमरे में, मिस्टर फ्रैंकलिन, वो इस दुकान के मालिक है। अरे उनको बुलाओ जरा, 2-5 मिनट जाए, मुझे बात करनी है उनसे, ऐसे थोड़ी ना कम चल पाएगा, थोड़ा कुछ तो देखा करो ना, रेगुलर कस्टमर हूं मैं आपका। वो जैसी ग्राहक वाली भाषा होती है वो वैसी पूरी यूज की इसने, ठीक ना, ठीक। कई लोगों को बता मालूम है, कई, अब थोड़ा पॉज करते कहानी को, कई लोगों को जो है वो नेगोशिएशन करने का बड़ा मजा आता है। जैसे भारती को भी कई बार कहता है, जैसे कभी है ना शॉप पे कभी जाते हैं हम लोग, कभी हालांकि अभी तो कोरोना के चलते कभी गए नहीं, पर कभी कभी एग्जीबिशन होती है वहां जाते हैं हम लोग, या कभी कभी हम लोग कहीं घूमने आते हैं तो स्ट्रीट शॉप लगती है। भैया ये कितने का दिया? मैडम 500 रुपये का है। भैया 500 का नहीं है ये। नहीं मैडम 500 का है। अच्छा आप कितने देंगी? 100 रुपये। अपन तो भैया ऐसे डिस्काउंट कर देते हैं, जानते ही नहीं मैं कौन, मतलब ये पता नहीं किसके साथ आई हुई है कि अपन तो बात ही नहीं करते। अरे मन में अजीब लगता है, अब वो 500 बोल रहा तुम 100 बोल रहे हो। और सच बताऊं मैं, वो 5, 10, 7 मिनट लगाने के बाद फाइनली कंक्लूजन भी नहीं निकलता कई बार, है ना। 10 मिनट लग भी गए, कंक्लूजन भी नहीं निकला। वो 200 से नीचे आने को तैयार नहीं, मैडम 150 के ऊपर बढ़ने को तैयार नहीं। फाइनली फिर जो है वो जाने लगो, फिर बोलता है मैडम आइए, एक ना आपकी ना मेरी, 180 ले आती। देखा जितेंद्र ऐसे होता है, तुमको तो लोग लूट लेते हैं, तुमको लोग ठग लेते हैं, तुम तो बोलोगे तुम तो लुटा के जाओ। अपन बोलते भाई इतना समय कहाँ से लाएंगे इतना, और दूसरी बात अपन जाएंगे ही नहीं जगह पे, यहाँ पर रेड वेरी करता हो इतना सारा, है ना। खैर अभी सो रही है इसलिए बता दिया आप लोगों को, तो क्या होगा फिर तो सब मोबाइल वोबाइल सब खिड़की के बाहर चला जाएगा। खैर तो अभी कहने का मतलब ये है कि अब वो फ्रैंकलिन को बोलता है कि भैया बुला के लाओ उनको, हम बात करेंगे मालिक से, डिस्काउंट कराना है हमको। तो फ्रैंकलिन को वो बोलता है सर एक कस्टमर 2 मिनट आपसे मिला जाता है। तो वो पहले तो कहते हैं कि देख लो यार तुम ही डील करो। नहीं सर वो आप बहुत जिद कर रहे हैं। तो फ्रैंकलिन उठ के आते हैं बाहर, आके बोलते हैं हाँ बताइए। अरे साहब ये किताब ली मैंने आपके यहाँ से, इस किताब का दाम वाम बता दो भाई। कहता है कि बोल रहे हैं तो कितने का मिलेगा किताब? ये आप देखो ना, आप थोड़ा सा समझदार से देखते हैं। $1.25। कोई सिस्टम विस्टम है कि नहीं? ग्राहक बोलता है ये तुम्हारा आदमी $1 बोल रहा है, तुम $1.25 बोल रहे हो, $1.25 तुम बोल रहे हो, मतलब कि तुम्हारा तो दुकान में मतलब कुछ जो सा आदमी देखो वैसा फंसा लेते हो आदमी को, तो गड़बड़ मामला है ना। फ्रैंकलिन बोलते हैं मैं 20 मिनट से आपकी आवाज सुन रहा हूँ उस कैबिन में अपने, कि आपकी यहाँ बहस चल रही है।
मुझे लगा आप कंक्लूड कर लेंगे अपना मामला। आपने मुझे भी बुला लिया है, मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम में व्यस्त था। मेरे समय की कीमत है, तो मेरे समय की कीमत तो आपको देनी पड़ेगी ना, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दी, बुक की कॉस्ट प्लस मेरा टाइम। थोड़ी शर्मिंदगी लगती ग्राहक को, बोलता ठीक है मैं कितना पैसे दे दूं। सोचा उसने क्लास चांस मारते शायद एक ही बोल दे। फ्रैंकलिन बोले $1.5। मतलब अभी 1.5 हो गया। आपने मेरा और वक्त भी तो लिया ना। ग्राहक बोलता भैया तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो जाके, हम 1.5 दे के ले लेते हैं, क्योंकि वो किताब मिलती नहीं कहीं वहाँ। फाइनली उसको $0.50 ज़्यादा चुकाना पड़ा उसको। हम में से कई सारे लोग जो है समय की कीमत नहीं समझते, वक्त की कीमत नहीं समझते। अब वक्त को हम फ्री समझते हैं, हम उन चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिन चीज़ों का कोई मायना ही नहीं है। हम उनमें बहुत बहस करते हैं, बहुत वक्त को जाया कर देते हैं हम, जबकि वक्त की ही कीमत होती है, टाइम की कीमत होती है। वक्त इतना पावरफुल होता है कि मेरे एक परिचित है, मैं जिनसे अभी मिलके आया कल, एक अंकल है मेरे भोपाल में, काफ़ी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आदमी है, काफ़ी तब समझ लीजिए कि बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका। तो मैं उनके घर गया मिलने के लिए, तो उनके जो सन है वो मेरे अच्छे मित्र हैं, हम लोगों के फैमिली फ्रेंड टाइप, उनसे मिलने गया। तो उन्होंने कहा पापा से मिल लो। पापा के पास गया तो वो एकदम, आज के 10 साल पहले मैंने उनको देखा था, एकदम बेहतरीन आदमी थे, एकदम लंबे तगड़े, एकदम एक्टिव, एकदम ओल्ड, बिल्कुल बॉडी भी सुकड़ गया था, अपना बैठ के खा एज हो गया उनका, 85 के आसपास हो गए होगा ना। वक्त इतना पावरफुल है कि हम सब लोग कुछ भी होते हैं ना, एकदम से फिर वो मतलब हम बड़े होते हैं, फिर हम धीमे धीमे हम जीवन क्षीण होने लगते हैं, खत्म हो जाता है सारी एनर्जी, सब कुछ ले ले वापस, टैग बैक वापस ले लेता है वो पहले आपको देता है फिर वापस लेता है। वक्त बहुत पावरफुल है, और वही सफल है जो सही समय पर सही काम कर गया, वही सफल है। समय की कीमत समझिए, समय को फ्री मत समझिए, समय फ्री कभी नहीं है। समय आपकी जिंदगी का हिस्सा ले रहा है बेटा। टाइम इज टेकन योर लाइफ, वो आपका जीवन का हिस्सा टक 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 कट कम करता हुआ चल रहा है। इसलिए वक्त बहुत कीमती है, इसलिए वक्त की कीमत समझिए। सफल बनना है तो टाइम का वैल्यू करना सीखिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।